अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। What is the difference between CSV file and text file? Write a program in Python that defines and calls the following function. इसमें हमने इंसर्ट और डिलीट दो बनाने हैं, ठीक है। इंसर्ट में आपको क्लॉक की डिटेल्स इंसर्ट करानी है और डिलीट में आपको डिलीट करा के दिखाना है। ये प्रोग्राम आपको 5 मार्क्स का आ सकता है या 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट कोड करके दिखा देती हूँ इसको, ठीक है। तो क्लॉक आईडी, क्लॉक का नाम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और प्राइस। पहले तो हमें ये फाइल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। वी हैव टू स्टोर इट इन द फाइल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सीएसवी फाइल पे काम कर रहे हो इसलिए इंपोर्ट सीएसवी करना चाहिए। फिर हमें बनाना है डेफ। डेफ में हमारे पास फंक्शन का नाम क्या होगा देख लेते हैं। इंसर्ट बोला है, इंसर्ट फंक्शन का नाम चाहिए आपको, तो आप लिख लोगे डेफ इंसर्ट कोलन। इसके बाद आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फाइल में क्या चाहते हैं कि जो डेटा है वो रहे, नया डेटा राइट हो सके। वी कैन ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, राइट। अब आपको यूजर से क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए क्लॉक का आईडी, क्लॉक का नाम, year of manufacture and price. ID, name, year and price. CID हो गया, क्लॉक का ID, नेम हो गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर हो गया एंड प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये हम इनपुट करवा लेते हैं। इसमें इंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सीएसवी में राइट कर रहे हो, तो हर चीज वैसे भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही राइट होनी है, आप जैसे मर्जी उसके अंदर ले लो। तो बेटर है कि आप नॉर्मल यहाँ पे लिख सकते हो, एंटर क्लॉक आईडी, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, इनपुट हो जाएगा। एंटर क्लॉक नेम, एंटर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, उसके बाद आपके पास है प्राइस, प्राइस में है एंटर प्राइस, राइट। जो भी आपको बोला जाए वो तो आपको इनपुट करना ही है, और जैसे कि हमने किया है इसको हम एक लिस्ट में ले लेंगे। वी हैव टेकन द क्लॉक आईडी, वी हैव टेकन नेम, वी हैव टेकन ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड वी हैव टेकन द प्राइस, ठीक है। अब आपको राइटर बनाना है। राइटर कैसे बनेगा, CSV डॉट राइटर, ब्रैकेट में फाइल का नाम देंगे, एंड देन वी हैव कौन सा फंक्शन यूज होगा, CW डॉट राइट रो। एक टाइम पे एक वॉच को हम राइट करा रहे हैं। वॉच का डेटा किस में है, डेटा में राइट हो गया। आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो क्लॉक एडेड, एंड देन फाइनली अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। दिस इज हाउ वी इंसर्ट, ठीक है। ये तो हो गया कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में आपको डिस्प्ले नहीं बोला है, पर मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको डिस्प्ले बना के दिखा रही हूँ। बट अदरवाइज आपको पेपर में डिस्प्ले बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप डिस्प्ले भी नहीं बनाओगे, आप सिर्फ इंसर्ट और डिलीट ही बनाओगे, ठीक है। बट जस्ट टू सी कि हमारी फाइल सही से बन रही है या नहीं बन रही है, हम यहाँ पे डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। और डिस्प्ले कराने के लिए आपकी फाइल ओपन होनी चाहिए रीड मोड में। अब आप इसे विद से भी ओपन कर सकते हो या बिना विद के भी ओपन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप विद से ओपन कर रहे हो तो इट शुड बी विद ओपन as f cr is equal to csv dot reader bracket में f, then for row in cr we are just printing the row। बंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने विद से ओपन किया, तो जब विद से ओपन करते हैं तो क्लोज नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर आप उससे पूछना चाहते हो कि कितनी रोज ऐड करनी है, तो आई कैन राइट डाउन द कोड जैसे हमने पहले भी किया हुआ है प्रोग्राम्स में। एंटर दी number of clocks to be inserted. So for I in range n, आप यहां से सिर्फ इंसर्ट को कॉल कर लोगे। इंसर्ट कॉल हो गया और बाहर आकर मैं डिस्प्ले को कॉल कर दूंगी, वो दिखा देगा। तो मैंने इसको सेव किया विद द नेम क्लॉक डॉट CSV एंड आई रन द प्रोग्राम। मैंने कहा कि 2 क्लॉक्स चाहिए, क्लॉक आईडी है 11, क्लॉक नेम है ABC, मैन्युफैक्चर डेट है 2023, प्राइस है 300, ठीक है। क्लॉक आईडी इज 12,
नेम है PQR, मैन्युफैक्चर है 2024 एंड प्राइस है 245 समथिंग लाइक दैट। सो आप देख रहे हो ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब आपको क्या करने को कहा गया है? डिलीट करने को कहा गया है। तो डिलीशन का मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट डिलीशन नहीं होता है। डिलीशन जो है वो हमारा टेम्परेरी फाइल्स की हेल्प से होता है। अच्छा, मैंने इसका नाम ही गलत दे दिया। आई रूट CSV प्रोग्राम तो आपका PY ही रहेगा ना। ठीक है, सो वी हैव टू save it as PY file. So save as clock.py। ठीक है, सो वही मैं सोचूं इसके रंग कैसे उड़ गए बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग एक्सटेंशन। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे डिलीट। अब डिलीट में देखो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था कि जिसको डिलीट करना होता है उसको छोड़ के बाकी सबको आपको दूसरी फाइल में राइट कराना है। सो ये कह रहा है टू एक्सेप्ट अ क्लॉक आईडी एंड रिमूव द रिकॉर्ड विच विद गिवन क्लॉक आईडी फ्रॉम द फाइल। ठीक है, और बिफोर रिमूविंग हम मैसेज भी शो कराएंगे कि हम किसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें हम एक क्लॉक आईडी रिसीव कर रहे हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जब हमें डिलीशन करना होता है हमें दो फाइल्स यूज करनी पड़ती है। तो पहले तो मैं ये कॉपी कर लेती हूँ कोड। आपको फाइल तो ओपन करनी ही करनी है, एक के लिए आप रीडर भी लोगे ही लोगे। ठीक है, और जो दूसरी फाइल है उसको आपको राइट करने के लिए ओपन करना है। तो G इज इक्वल टू ओपन temp.csv, और ये टेम्परेरी फाइल जो है ये राइट मोड में खुलनी चाहिए। सो इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया, इसका मैंने राइटर ले लिया, इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फॉर G। अब मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ और मुझे उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका आईडी मैच करता है। सो इफ लेंथ ऑफ रो इज 0 एंड रो में 0 पोजीशन पर जो है वो CID के सेम है, तो मतलब उसको डिलीट करना है। ठीक है, उसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फॉलोइंग रो विल बी डिलीटेड एंड यू कैन प्रिंट द रो। ठीक है, else अगर वो आपकी रो डिलीट नहीं हो रही है तो आप उसे दूसरी फाइल में राइट कराओगे। कैसे? CW डॉट राइट रो और ब्रैकेट में रो को पास कर दिया। तो जिसको हम डिलीट नहीं करना चाहते उसको हम टेम्परेरी में कॉपी करा देंगे। जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वो हमने प्रिंट करा दिया कि दिस विल बी डिलीटेड। पर जिसको डिलीट नहीं करना उसको आपने साथ वाली फाइल मतलब टेम्परेरी फाइल के अंदर राइट करा दिया। ये लूप चलता रहेगा। अब आप इस लूप से बाहर आओगे, इस लूप से बाहर आकर आप अपनी G वाली फाइल को क्लोज कर सकते हो। F वाली फाइल तो अपने आप ही बंद हो जाएगी क्योंकि वो विद से ओपन हुई है। जब दोनों फाइल्स हमारी हो गई, जो भी हमारा काम था वो हो चुका है, अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम टेम्प का नाम बदलना चाहते हैं। तो कल हमने देखा था कि हम OS मॉड्यूल का क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप import OS करोगे और यहाँ आ जाओगे डिलीट में, और डिलीट में आकर अब यहाँ पर क्या लिखोगे? OS डॉट रिमूव। सो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी कौन सी? जो ओरिजिनल वॉच डॉट CSV थी, और फिर मुझे इस टेम्परेरी वाली का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो OS डॉट रीनेम temp डॉट CSV जो है उसका नाम मैं चेंज करके watch डॉट CSV कर दूंगी। सो आई चेंज इट लाइक दिस। सो temp वाली का नाम चेंज करके watch डॉट CSV कर दिया मैंने। ये हो गया चेंज। अब आप देखना चाहते हो कि भाई डिलीट हुआ भी या नहीं, तो हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं डिलीट, और हम 12 नंबर वाली वॉच को डिलीट करेंगे और उसके बाद फिर से डिस्प्ले कराएंगे। सो प्रिंट आफ्टर डिलीशन। ये सब आपको पेपर में नहीं लिखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आप सिर्फ दोनों फंक्शंस लिखो एंड शो करने के लिए सिर्फ नीचे एक बार इंसर्ट और डिलीट की ब्रैकेट में कोई भी नंबर पास कर दो। ठीक है, ये तो मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है ताकि हम प्रॉपर रन करके देख सकें। सो अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई कितनी क्लॉक्स आपको ऐड करनी है। फाइन, तो मैं दो और ऐड कर लेती हूँ। मैंने ऐड की 13 क्लॉक का नाम है DDD, ईयर है 2021, 200 रुपए प्राइस है। मैंने 14 एंटर किया, AAA इसका नाम है, ईयर है 2020, प्राइस है इसका 1200 रुपए। सो वी कैन सी कि हमारे पास 1 2 3 4 ये आ गया रिकॉर्ड। ये 4 हमारे पास थे
पर अब जो आप रिजल्ट देख रहे हो जो प्रिंट हो रहा है उसके बाद, उसमें भी मेरे पास चारों आ गए। आफ्टर डिलीशन ऑल्सो आई गॉट 11 12 13 14, जबकि आपका यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए था। सो इस कोड में हमने क्या चेक किया, इफ रो इन सी आर। अच्छा, अब इसमें क्यों हो गया, क्योंकि दो कंडीशंस थी ना। इफ लेंथ ऑफ रो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो भी वो राइट करा रहा है, तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा अलग कंडीशन लगाकर। तो मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ कि अगर तो मेरी रो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर एंड से क्या हो गया कि एक कंडीशन के फॉल्स होने पे तो मैं चाहती थी कि दूसरे में राइट हो, लेकिन अगर लेंथ नहीं है तो भी वो राइट कर रहा है उसको। सो वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दैट, तो हमने इसको इधर कर लिया कि अगर तो सीआईडी मैच करता है तो राइट नहीं होगी, अदरवाइज वो सीडब्ल्यू में राइट होगी। अब हमारा सही आंसर आना चाहिए। अब मैंने कहा कि नहीं, कोई ऐड नहीं करनी, तो अब आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। एंड आफ्टर डिलीशन हैव आई चेंज द नेम प्रॉपरली, मैंने क्या किया है, temp.chv को watch.csv, वो इस लाइन पे ही नहीं आ रहा ना। अच्छा, देखो बहुत छोटी सी मिस्टेक है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर क्या है, हर चीज कैरेक्टर्स की फॉर्म में होती है। मैं कंपेयर करा रही हूँ 12 एज अ नंबर को 12 एज अ स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि हमने देखा था इंटेजर और स्ट्रिंग्स कंपेयर नहीं होते, है ना। अब आपका डिलीट हो गया। सो बहुत छोटी सी चीज है, पर अगर आप ये मिस कर देते हो ना, लकीली आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये कोड्स के लिए वो आपका 2 नंबर या 3 नंबर में से कितने मार्क्स काट लेंगे, जबकि आपका पूरा लॉजिक सही है। बट प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तो ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि वो 12 मैच ही नहीं हो रहा था। अब हो गया, है ना। अब इसमें से 12 डिलीट हो गया। प्रॉब्लम सिर्फ क्या थी कि वो 12 कोट्स में नहीं लिखा था मैंने, और सीएसवी फाइल में हर चीज टेक्स्ट की फॉर्म में सेव होती है, ठीक है। सो इसलिए ये कोट्स में होना जरूरी है, तभी वो इसके साथ मैच करेगा, अदरवाइज वो मैच ही नहीं करता और इस लाइन को कभी प्रिंट ही नहीं करता, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। सो डिलीशन हमेशा ऐसे होती है कि हम एक टेम्परेरी फाइल ले लेते हैं और फिर जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सबको टेम्परेरी फाइल में कॉपी कर देते हैं, ठीक है। फिर आप बाद में अपनी फाइल का नाम चेंज कर देते हो। दैट इज हाउ डिलीशन इज परफॉर्म। अगर अपडेट करने को कहा जाता तो अपडेशन भी ऐसे ही होती है, बस उसमें क्या होता है कि जहां पर मैच करता है वहां पर आप न्यू डेटा पूछ लेते और उसको भी राइट कराते, बाकी पूरा कोड सेम रहता। सो दैट इज हाउ डिलीशन और अपडेशन इज डन फ्रॉम अ बाइनरी फाइल और अ सीएसवी फाइल। पर एग्जाम में आप सिर्फ डिलीट वाला फंक्शन बनाओगे ये, और आप इंसर्ट वाला फंक्शन बनाओगे बस, ठीक है, और उनको कॉल दिखा दोगे। बहुत लंबा कोड नहीं करना, ये हमने किया ताकि हम देख सकें कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है।